everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS, NVS, TGT, PGT or non-teaching exams in which Tier 1 numerical ability comes, then this video will become very beneficial for you. Today we will discuss some basic tips and tricks of time and work. So let us start with our concepts of time and work. First of all, we will discuss what is work. In these type of questions, we will discuss three things. First is work. What do you mean by work? And after that there is efficiency. Efficiency क्या होती है कि वो कितना efficiently उस वर्क को कर सकता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइम. मीन्स किसी पर्सन को वर्क कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा. तो ये तीन जो कंसेप्ट्स हैं वो इस कंप्लीट चैप्टर में यूज होते हैं. फर्स्ट इज वर्क. अगर हम वर्क देखें, अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वो वर्क भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा. दैट मीन्स वर्क एंड एफिशिएंसी में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है. मीन्स अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वो वर्क भी ज़्यादा करेगा. अगर किसी की एफिशिएंसी कम होगी तो वर्क भी कम करेगा. आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. दैट मीन्स अगर किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो कम टाइम में ही ज़्यादा वर्क कर देगा. अगर किसी को काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है दैट मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है. नेक्स्ट आता है वर्क एंड टाइम के बीच में रिलेशन. वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑल्सो. मीन्स जितना ज़्यादा वर्क करना होगा उतना ही हमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा. सपोज अगर हमें वन रूम जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें हमें टाइम कम लगेगा एज कंपेयर टू अगर हम वर्क को इंक्रीज कर देते हैं. वन रूम की जगह पर हमें बनाना है 5 to 10 रूम्स बनाने हैं तो उस केस में क्या होगा, आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा. सो इन दिस वे इफ वी सी, जो वर्क होता है वो क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम. एफिशिएंसी एंड टाइम का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल वर्क आएगा. तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर एफिशिएंसी डबल हो जाती है तो टाइम हाफ हो जाएगा आपके पास. मीन्स इनका इन्वर्सली रिलेशन रहेगा. सो लेट अस स्टार्ट with our question 1. Question 1 is, A can do a work in 10 days. How many days will he take if he works half the time daily? देखो, एक काम को जो A है वो 10 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने अपना काम क्या कर दिया, हाफ कर दिया. जहां पर वो कंप्लीट वर्क करता था वहां पर वो हाफ वर्क करने लग गया. अगर देखिए वो हाफ वर्क करता है तो उसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पर जो वर्क है, हमने पढ़ा था कि वर्क एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेकिन एफिशिएंसी एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. अब उसने अपना जो वर्क है वो मतलब हाफ वर्क करने लग गया, एफिशिएंसी उसने कम कर दी. तो एफिशिएंसी हाफ हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल. जो वर्क वो 10 डेज में कंप्लीट कर रहा था उसको करने में उसको कितने डेज लग जाएंगे, फिर 20 डेज लग जाएंगे. मीन्स जैसे ही एफिशिएंसी को हाफ किया वैसे ही टाइम डबल हो गया. नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डज अ वर्क इन 15 डेज. हाउ मच वर्क इज डन इन 5 डेज? ए वर्क करता है 15 डेज में, एक वर्क को 15 डेज में करता है तो कहते कितना वर्क करेगा 5 डेज में. हाउ मच वर्क इज डन इन 5 डेज. अब आप खुद देखिए, अगर वो एक कंप्लीट होल वर्क को करने में उसको लग रहे हैं 15 डेज, तो 5 डेज में वो कितना वर्क करेगा. 5 डेज के वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले 1 डे का वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हम 1 डे का वर्क फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 डे का वर्क फाइंड आउट करेंगे तो 1/15 आ जाएगा.
और 5 डेज का फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। दैट मीन्स 5 डेज में वो वर्क कितना कंप्लीट करेगा 1/3 वर्क विल बी कंप्लीटेड। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men कैन डू अ वर्क इन 10 days, 8 men विल डू इट इन। अगर 4 men करते हैं 10 डेज में तो 8 men कितने डेज में करेंगे? इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे पास MDH फॉर्मूला। MDH मसाला खाते हैं सभी, तो M1 men 1 day 1 एंड H1 की उसको कितने आवर्स लगे। इसी टाइप से आपके पास होता है M2 D2 एंड H2। men कितने हैं आपके पास 4, डे कितने लग रहे हैं उसको 10 डेज, आवर्स गिवन नहीं है, 8 men है, कितने डेज लग रहे हैं D2। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ D2। 4 into 10 divided by 8, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 2 ones are 2, 2 fives are 10. So how many days? 5 days. Now next question is, A can do a work in 20 days, B is twice efficient, then B alone time is. अब क्या कह रहे हैं कि A जो है वो वर्क करता है 20 डेज में। देखिए A वर्क कर सकता है 20 डेज में। अब जो B है वो ट्वाइस एफिशिएंट हो गया। ट्वाइस एफिशिएंट, अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम कम लगेगा, बिकॉज एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर एफिशिएंसी डबल हो गई, ट्वाइस मीन्स क्या होता है डबल, तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा हाफ। एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो गई डबल, एफिशिएंसी डबल हुई है, ट्वाइस हुई है, ट्वाइस और डबल एक ही चीज है, तो हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो जाएगा हाफ। जो वर्क ए जो है वो 20 डेज में कर रहा था तो बी कितने डेज में करेगा 10 डेज में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 डेज। 20 का हाफ लेंगे आप और 10 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। मीन्स आपको जो प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं वो माइंड में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A एंड B टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। दोनों मिलकर वर्क को करते हैं 10 डेज में। A अलोन वर्क करता है 15 डेज में, B अलोन निकालना है। अब देखिए ये दोनों का वर्क है, इसमें हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हमारे पास आ गए डेज। इनको शॉर्ट ट्रिक से करने का वे क्या है, अब आप क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उससे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 टू 30, 30 दोनों पे आ जाएगा। अब 30 को डिवाइड किया 15 से, 15 टू 30, 10 3 30। ये जो हमारे पास आता है एलसीएम, ये होता है हमारे पास टोटल वर्क। दिस इज टोटल वर्क एंड दिस वन इज efficiency. This one is efficiency. This is days. So we have to find the number of days required for B, कि B जो है वो अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो B के लिए देखिए, अब यहां पर अगर हम माइनस कर लेते हैं इन दोनों को, तो B के लिए अकेला क्या आ जाएगा 3 - 2, एफिशिएंसी को माइनस किया 1, मीन्स बी अकेले की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 1। तो जो टाइम लगेगा बी के थ्रू, टाइम फॉर बी क्या आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल वर्क होता है 30/1, दैट मीन्स 30 डेज लगेंगे उसको। वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, रेशियो ऑफ वर्क इज। अब आपने स्टार्टिंग में देखा था वर्क एंड एफिशिएंसी की रेशियो क्या होती है सेम, ठीक है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो अगर हमें एफिशिएंसी की रेशियो दे रखी है या फिर वर्क की रेशियो है तो वो सेम ही रहेंगी। ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, यहाँ ए की लिखते हैं हम, यहाँ पर बी की एफिशिएंसी लिखते हैं। अगर वो 25% मोर है दैट मीन्स 125, यही एफिशिएंसी की रेशियो आएगी। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 100, यही आपके पास वर्क की रेशियो भी यही सेम रहेगी। 25 से कट कर देंगे, 5:4 is your answer. Now we move on next question. Next question is A does 3 times work of B. A takes 12 days, then B takes. अब देखिए 3 times कहने का क्या मतलब है, A does 3 times work of B.
दैट मीन्स जो ए की एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है। मीन्स अगर बी एक काम करता है तो जो ए है वो 3 काम करेगा। दैट मीन्स जो एफिशिएंसी की रेशियो है वो क्या हो गई हमारे पास 3:1। ये ए की एफिशिएंसी, ये आपके पास बी की एफिशिएंसी। हमें क्या निकालना है? टाइम। अब टाइम के लिए हमने देखा था एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जो टाइम की रेशियो होगी वो 1:3 आ जाएगी। अगर ए को कितने डेज लग रहे हैं? 12 डेज, तो बी को कितने डेज लगेंगे? 3 × 12, दैट मीन्स 36 डेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 men can do a work in 15 days, 20 men will take. This is the same question I discussed earlier also. So you have to solve this question and give the answer in comment section. Now question number 9 is A plus B do work in 8 days. A plus B दोनों मिलकर काम करते हैं 8 days में. B alone can do it in 12 days. We have to find the number of days for A alone. उसी टाइप से करेंगे. ये आपके पास डेज हैं, ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा. 12 का मल्टीपल देखते हैं. 12 2 = 24, 8 3 = 24. दिस इज अवर एफिशिएंसी. ये आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी. ये आपके पास क्या आता है? टोटल वर्क. अब आपको अलोन बी का निकालना है, तो आप माइनस करेंगे. ए अलोन का निकालना है. दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा. एफिशिएंसी को माइनस करेंगे, बी आ जाएगा. ये आपके पास टोटल वर्क कितना है? 24. तो उसको कितना टाइम लगेगा? 24/1, दैट मीन्स 24 डेज. टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, तो वो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा आपके पास. बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला था वो यही तो था, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. तो हमने क्या किया? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कर दिया. तो हमारे पास ये क्या आ गया? टाइम आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ वर्क इन 40 days. आफ्टर वर्किंग फॉर 10 days ही लीव्स. मीन्स ए एक काम को 40 दिन में कर सकता है. आफ्टर वर्किंग 10 days वो वर्क करके छोड़ देता है. तो दैट मीन्स अगर उसने 10 दिन काम किया तो उसने कितना काम कर दिया? मीन्स एक काम को वो कंप्लीट करता है 40 days में. तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए, वो वर्क किया है उसने 10 days वर्क किया जस्ट, दैट मीन्स 1/4 वर्क कर दिया. अब बी के लिए रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? 1 में से, होल वर्क में से 1/4 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3/4 वर्क बच गया बी के लिए. बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 15 days. अब जो ये रिमेनिंग वर्क बचा है वो उसको करता है 15 days में कंप्लीट. इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द होल वर्क? हमें फाइंड आउट करना है कि वो कंप्लीट वर्क को कितने डेज में करेगा. कंप्लीट वर्क को करने के लिए देखिए हमारे पास उसका जो फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचता है वो बचता है 3/4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे जितने डेज में वो कंप्लीट कर सकता है रिमेनिंग वर्क को. रिमेनिंग वर्क था, रिमेनिंग वर्क को जितने डेज में कंप्लीट कर सकता है वही क्या आ जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे. 3/4 को डिवाइड करेंगे 15 से, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 3 5 = 15, दैट मीन्स 1/20. तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? 20 डेज. 20 डेज में वो कंप्लीट वर्क को कर देगा. Now our next question is A is 20% less efficient than B. Efficiency ratio is. सिंपल है, एफिशिएंट दे दिया, एफिशिएंसी की ही रेशियो पूछ ली. अब A जो है वो 20% लेस एफिशिएंट है. अगर A 20% लेस एफिशिएंट है तो हम टोटल तो 100 मानकर चलते हैं. अगर टोटल 100 मानकर चलते हैं हम, तो A की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 80, बिकॉज 20% लेस है. जस्ट आप क्या करेंगे? इनको कैंसिल आउट. 4 2 = 8, 2 से कट कर देते हैं. 2 4 = 8, 2 5 =
10. So you will get the answer 4:5. Now our next question. This one is our last question. A can complete a piece of work in 12 days. How many days will he take to complete the same work if he works for only half the number of hours? मीन्स उसने जो अपनी एफिशिएंसी थी उसको हाफ कर दिया. हाफ द नंबर ऑफ आवर्स का क्या मतलब है कि जहां वो पूरे दिन काम कर रहा था उसने अपने आवर्स जो थे वो हाफ कर दिए. अगर देखिए एफिशिएंसी हाफ होती है तो जो डेज हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल. मीन्स जहां उसका काम 12 डेज में कंप्लीट हो रहा था वहां पर कितने डेज में कंप्लीट होगा, 24 डेज में. अगर हाफ होती है एफिशिएंसी तो जो टाइम है वो क्या हो जाता है, डबल. सो योर आंसर इज 24. So this is all about today. These are the practice questions of day 9. So friends, if you like this video, then please share this video with your friends also. And subscribe the channel so that you will get the notification for the next video also. Thank you so much.